ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। मित्रों, एक आदमी एक संत के पास पहुंचा और बोलने लगा, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, रोज मंदिर में जाता हूँ, फिर भी मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तो संत ने कहा, जब तुम मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं जल का कलश लेकर जाता हूँ और फिर कुछ फूल तोड़ता हूँ, फिर बेल पत्र तोड़ता हूँ और उसके बाद मंदिर में जाकर घी का दीपक लगाता हूँ। तो संत ने कहा, बस यहीं से तुम गलती करके चलते हो। जब तुम मंदिर जाते हो, फूल तोड़ते हो, फूल तोड़ते ही आपने उसकी खुशबू खत्म कर दी। जो उन फूलों पर भंवरे मंडराते, भंवरे गुनगुन करते, वह तो आपने तुरंत उनका काम तमाम कर दिया और फूलों को तुमने तोड़ दिया। जिस चीज़ को तुम तोड़ देते हो वह जिंदा कहाँ रहती है, वह तो मर्त के समान होती है। जब तुम मरी हुई चीज़ भगवान पर चढ़ाओगे, क्या वे तुमसे खुश होंगे? उसके बाद तुम बेल पत्र तोड़ते हो। क्या बेल पत्र में भगवान नहीं है? उसे तोड़ने की जरूरत क्या है? बेल पत्र को तोड़ने की जरूरत क्या है? बेल का पत्ता तोड़ देते हो। जो वहाँ बेल का पेड़ खड़ा रहता है, तुम सब उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर पेड़ को गंजा कर देते हो। उस पेड़ की गलती क्या है जो तुम उसके पत्ते तोड़ रहे हो? उसमें भी तो भगवान है, वह तुम दूसरी गलती करते हो, इसलिए भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होते। उसके बाद तुम मंदिर जाते हो। मंदिर में जाकर वे जो मुर्दा फूल और बेलपत्र जो तुमने तोड़े वहाँ चढ़ाते हो। क्या उनसे भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। फिर तुम घी का दीपक लगाते हो। कौन सा घी? तुम्हारे घर तो घी बनता नहीं, बाजार वाला घी जो 200-300 रुपये किलो आता है, उसका दीपक लगाते हो। बनावटी घी जिन पर देसी घी लिखा रहता है वह चर्बी युक्त होता है, और तुम जब भगवान पर वह घी का दीपक चढ़ाते हो तो ये सबसे बड़ा महापाप है। क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? उल्टे नाराज होंगे। क्या वह तुम्हारे फूलों के पत्तों के और घी के प्रति लालायित है कि वो हम पे फूल चढ़ाएगा तभी हम प्रसन्न होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर तुम जाकर उन पर केवल एक लोटा जल चढ़ा दो, जो आपके पास दूध है, दूध थैली का नहीं, जो भी आप दूधिया से लेते हो वह उस पर चढ़ा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जब तुम फूल तोड़ोगे, पत्ते तोड़ोगे, नकली घी का दीपक जलाओगे, भगवान तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते। एक लोटा जल भगवान पर चढ़ा दो तब भी वह खुश हो जाएंगे, क्योंकि फूल और पेड़, फूल आपको सुगंध देने के लिए है। आपने फूल तोड़ा, फूल की सुगंध मर गई, इसी वजह से तुम परेशान रहते हो। तो फिर भक्त ने संत को कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, आगे से मैं किसी को भी ऐसा करने को नहीं कहूँगा। आज के बाद कभी फूल नहीं तोड़ूंगा, किसी पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ूंगा, केवल भगवान को जल अर्पित करूंगा। दोस्तों, ये थी संत और उस भक्त की कहानी जिसे संत ने ये उपदेश दिए। क्या संत के उपदेश सही थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी।